यूट्यूब चैनल विनाश टेक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको 2 पिन और 3 पिन कैपेसिटर की जो डिफरेंसेस होते हैं और इसकी वायरिंग कैसे होती है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम 2 पिन कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटर जो है आपको सिंगल फेज के कंप्रेसर या सिंगल फेज के मोटर में लगता है। तो ये जो कैपेसिटर की हम बात कर लेते तो ये यहाँ पे 7.5 यूएफ का कैपेसिटर है और 7.5 यूएफ का मतलब होता है 7.5 माइक्रोफैरेड। तो ये 7.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, इसकी वायरिंग कैसे होती है और ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 2 पिन दिया हुआ है और यहाँ पे आप इसको रनिंग और स्टार्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि हम फेस एक पिन पे अगर यहाँ पे फेस दे रहे हैं तो यहीं से हमको रनिंग का पावर बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको कंप्रेसर के लिए यूज कर रहे हैं तो और कंडेंसर मोटर के लिए या फिर ब्लोअर मोटर के लिए यूज कर रहे हैं तो हमको जो भी सिंगल फेस का मोटर है हमको अगर उसके लिए यूज कर रहे हैं तो जहां से हम फेस दे रहे हैं वहीं से हमको रनिंग का पॉइंट देना होगा उसका, और दूसरे वाले से आपको स्टार्टिंग का पावर देना होगा। और अगर हम यहाँ पे रनिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे अगर फेस दे रहे हैं तो यहाँ से हमको रनिंग देना होगा और यहाँ से स्टार्टिंग देना होगा। तो इसकी मैं सबसे पहले आपको वायरिंग बता देता हूँ, उसके बाद से मैं आपको 3 पिन की कैपेसिटर पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी वायरिंग बता देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 2 पिन कैपेसिटर की वायरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग ये 220 वोल्टेज का है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फेस जो है यहाँ पे फेस जो है ओवरलोड से आके कंप्रेसर पे जाता है। ओवरलोड लगाना जरूरी है। अगर आपका कंप्रेसर किसी भी वजह से अगर इसको कंप्रेसर को ज़्यादा वोल्टेज मिलता है या लोड इसका बढ़ता है तो ये ओवरलोड जो है आपके कंप्रेसर को सेफ करता है। यहाँ से आपका ये जो लाइन है ये ब्रेक हो जाएगा जो कि आपके कंप्रेसर पे पावर नहीं आएगा तो कंप्रेसर आपका सेफ रहेगा। तो यहाँ से फेस जो है आपका ओवरलोड से आके कंप्रेसर के सी पॉइंट पे आ जाता है, कॉमन पॉइंट पे। और न्यूट्रल जो है आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, न्यूट्रल यहाँ पे आप देख पाओगे। अगर न्यूट्रल हम यहाँ पे दे रहे हैं ये पॉइंट पे यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ से, तो यहीं से हमको रनिंग का पॉइंट देना पावर देना होगा। रनिंग का जो है वायर आपको देना होगा कंप्रेसर के लिए और दूसरे पॉइंट से आपको स्टार्टिंग देना होगा। यहाँ पे आप जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने न्यूट्रल दिया हुआ है। यहाँ पे कैपेसिटर पे आप फेस भी दे सकते हैं, न्यूट्रल भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। तो वायरिंग अच्छी बने इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है। तो अर्थिंग आपको बॉडी से कनेक्ट करवा देना है। तो ये कुछ 2 पिन का जो वायरिंग होती है और जो 2 पिन कैपेसिटर के फंक्शन होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं। इसी तरीके से हम 3 पिन की कैपेसिटर और 3 पिन के वायरिंग के फंक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला फैन है, ये वाला फैन है। यहाँ पे आपको 2 पिन यहाँ पे हमेशा मिलेगा और जो 3 पिन है यहाँ पे आपको हर्म मिलेगा। HERM लिखा रहता है, नहीं तो H लिखा रहता है। तो शॉर्ट नेम में यहाँ पे CF और H लिखा रहता है। यहाँ पे अगर शॉर्ट नेम में अगर लिखा हुआ है तो इसका फंक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे जो C लिखा हुआ है यहाँ पे हमेशा फेस या न्यूट्रल का पावर दिया जाता है और यहीं से आपको रनिंग का पावर देना होता है। और जो हर्म लिखा हुआ है यहाँ से आपको कंप्रेसर के लिए स्टार्टिंग का पावर देना होता है। और जो फैन लिखा हुआ है यहाँ से आपको जो है कंडेंसर फैन के लिए आपको यहाँ से स्टार्टिंग देना होता है, क्योंकि रनिंग यहाँ से आपको मिल जाएगा और यहाँ से कंप्रेसर का स्टार्टिंग और यहाँ से कंडेंसर फैन का स्टार्टिंग देना होता है। 3 पिन का जो कैपेसिटर होता है इसको हम कंबाइन कैपेसिटर भी बोलते हैं। ये मल्टी फंक्शन होते हैं। इसमें यहाँ से आपको कंप्रेसर का भी स्टार्टिंग मिल जाता है और आपको जो है कैपेसिटर से आपका कंडेंसर फैन भी रन हो जाता है और आपका कंप्रेसर भी रन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक मल्टी काम करता है। इसमें 2 कैपेसिटर होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 50 और यहाँ पे +6 UF। 50 जो है यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो आपको कंप्रेसर के लिए दिया गया है और 6 UF जो दिया गया है वो कंडेंसर फैन के लिए दिया गया है। तो इसमें 2 कैपेसिटर समझ जाओ कि इनबिल्ड रहता है। इसमें 2 कैपेसिटर इनबिल्ड रहता है और ये इसीलिए इसको कंबाइन कैपेसिटर भी कहा जाता है। तो इसकी वायरिंग कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वायरिंग भी बना रखा हुआ है। तो इसकी वायरिंग मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ और इसमें क्या डिफरेंस होता है आप खुद ही समझ जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंबाइन कैपेसिटर वायरिंग, कंबाइन कैपेसिटर इसको बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कंबाइन कैपेसिटर वायरिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 220 वोल्टेज। यहाँ से जैसे कि आपका फेस जो है यहाँ से फेस आया हुआ है, यहाँ से न्यूट्रल आया हुआ है और यहाँ से अर्थिंग आया हुआ है। तो अर्थिंग आपको जो है अर्थिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ये टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं। जो कनेक्टर लगा होता है उसको टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं।
तो ये जो अर्थिंग है हमको अब बॉडी से कनेक्ट कर देना है, कहीं भी बॉडी से कनेक्ट कर देना है ताकि अर्थिंग जो है अब कहीं से भी बॉडी से ले सके। और हम फेस की बात कर लेते तो फेस जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कंडेंसर फैन है और ये ओवरलोड है, कंप्रेसर है और ये रन कैपेसिटर। यहाँ पे आप देखो ना 45+5, इसमें यहाँ पे ये नंबर लिखे रहते हैं FCH। तो आपका जो फेस है यहाँ पे देखो रहे, फेस जो है ओवरलोड से होके आपको कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे आ जाएगा और यहीं से एक फेस जो है आपको जो है कंडेंसर फैन के लिए चला जाएगा। यहाँ पे कंडेंसर फैन का यहाँ पे 4 वायर है, एक कॉमन है, एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग का है और एक ग्राउंड है। तो यहाँ से फेस जो है आपको कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे आ जाएगा और कंडेंसर फैन के कॉमन पॉइंट पे आ जाएगा। और इसी तरीके से न्यूट्रल जो है आपको कंप्रेसर के C पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे C। आपका कंडेंसर फैन का भी एक पावर आएगा जो कि रनिंग का रहेगा और कंप्रेसर का भी रनिंग आपको C से मिल जाएगा। और यहीं से आपको H से आपको कंप्रेसर का स्टार्टिंग मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंप्रेसर का स्टार्टिंग मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 पिन का यहाँ पे दिया रहेगा, 1 2 3 पिन, यहाँ पे 3 पिन दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको कंप्रेसर का स्टार्टिंग चला जाएगा और यहाँ से ये 4 पिन जो दिया हुआ है यहाँ से आपको कंप्रेसर का रनिंग जाएगा और यहाँ से कंडेंसर फैन का रनिंग जाएगा। और यहीं पे आपको जो न्यूट्रल भी दे सकते हैं और फेस भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं F से मैंने जो है कंडेंसर फैन के स्टार्टिंग के लिए पावर दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फेस और न्यूट्रल, तो आप न्यूट्रल ऊपर भी कर सकते हैं और फेस भी कर सकते हैं। न्यूट्रल भी दे सकते हैं आपको ओवरलेड प्रोटेक्टर और कॉमन को और कंडेंसर फैन को, और फेस भी दे सकते हैं। तो एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसकी वायरिंग जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने इसको रख दिया है, यहाँ पे टेस्टर रख दिया, तो यहाँ पे वायरिंग जो है इसकी कुछ इस तरीके से होती है। अब आपको तय करना है यहाँ पे फेस देना है कि यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे फेस देना है कि यहाँ पे न्यूट्रल। कहीं भी फेस और न्यूट्रल दे सकते हैं, लेकिन वायरिंग जो है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि वायरिंग इस तरीके से होनी चाहिए। तो हमेशा जो फेस है, अगर फेस अगर आपको ओवरलोड से लेके अगर आपको कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे देंगे तो ज्यादा बेस्ट है। अगर न्यूट्रल भी देंगे तो कोई बात नहीं है। और यहाँ से आपको कंडेंसर फैन का भी यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा, इसका भी कंप्रेसर का भी कॉमन फेस से मिल जाएगा। न्यूट्रल जो है यहाँ पे जैसे ही कैपेसिटर पे आएगा यहाँ से आपको रनिंग मिल जाएगा, कंप्रेसर का भी रनिंग और जो है कंडेंसर फैन का भी रनिंग मिल जाएगा। और स्टार्टिंग जो है कंप्रेसर का H पॉइंट से मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे 3 पिन का जो 3 पिन जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ से स्टार्टिंग मिल जाएगा, H लिखा रहता है कंप्रेसर का। और फैन जो है ये जो 5 UF है इसमें 6 UF लिखा हुआ है, ये 6 UF वाला है। 5 UF का भी आता है, 6 UF का भी आता है। तो यहाँ पे 5 जो है आपको कंडेंसर फैन के लिए है। तो ये इसकी कुछ इस तरीके से वायरिंग होती है। तो इसमें कुछ ये भी यही डिफरेंसेस होते हैं जो कि इसको जो है सिंगल कैपेसिटर जो कि सिंगल आपका जो मोटर है या फिर कंप्रेसर है इस सिंगल ऑपरेट करा सकते हैं, सिंगल स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये कंबाइन कैपेसिटर है, इसमें इसको डुअल कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसमें दो कैपेसिटर इनबिल्ड है इसमें, इससे आप कंप्रेसर और फैन दोनों एक साथ चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।